वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक आम निवेशक को लगता है कि बड़े निवेशकों से कुछ भी गलती बाज़ार में होती नहीं है, लेकिन आज कुछ ऐसी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़े बड़े निवेशक भी बाज़ार में क्या गलतियां कर सकते हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि जब भी बाज़ार में गिरावट होती है, वैसे ही बड़े निवेशक भी काफ़ी बड़ी बड़ी गलतियां बाज़ार में कर बैठते हैं। जो प्रॉफिट उनको मिलने वाला होता है उससे वो पूरी तरह से वंचित रह जाते हैं। आज पूरी एक एक डिटेल ऐसे ही निवेशकों के बारे में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि ऐसी गलतियों से आपको किस प्रकार बचना ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, गिरावट में बड़े निवेशक भी ये गलतियाँ करते हैं। बाद में केवल पछतावा रह जाता है कि आखिर हमने ऐसी गलती क्यों की जिसके कारण आज हमारा पैसा नहीं बन पा रहा है। तो आपको भी ऐसी ही पूरी तरह से जो गलतियां हैं उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। नंबर 1 है, जब भी बाज़ार में गिरावट होती है तो एक कॉमन गलती है जो कि चाहे छोटे निवेशक हो या फिर बड़े निवेशक हो, बड़ी ही आसानी से ये गलती हो जाती है या फिर कर बैठते हैं। घबराहट से बाहर निकलना यानी पैनिक सेलिंग। जैसे ही बाज़ार में गिरावट शुरू होती है, निवेशकों को लगना शुरू हो जाता है कि हमने गलत जगह पे पैसा लगा दिया है, क्यों ना अपना पूरा पैसा निकाल कर मैं बाहर निकल जाऊं, अदरवाइज हो सकता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाए। लेकिन ये बाज़ार का इतिहास ये है कि जिस किसी ने पेशेंस बनाया है, पैसा उसी ने बनाया है। अगर बाज़ार की गिरावट को देखकर आपने वहाँ से रिडेम्पशन करना शुरू कर दिया तो आप खाली इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। इस बाज़ार में पैसा बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। अगर पैसा बनाना है तो गिरावट में टिके रहने की आदत डालना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया कल से ही बाज़ार का ऊपर जाना शुरू हो जाए। बाज़ार में ऊपर भी आपको लेवल देखने को मिल सकता है और बाज़ार में गिरावट भी आ सकती है। दोनों ही तरह से बाज़ार ट्रीट करता है, लेकिन फाइनली यहाँ पे पैसा वही बनाता है जो कि बाज़ार की गिरावट हो या बाज़ार की तेज़ी हो, हर दौर में बाज़ार में टिका रहता है लंबे समय के लिए। पैसा वही आदमी यहाँ पे बना सकता है। तो आपको भी अगर बाज़ार में पैसा बनाना है तो लंबे समय के लिए टिका रहना ज़रूरी है। बिना टिके बड़ा पैसा बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने बड़ा पैसा बनाया है उसने बड़ा पेशेंस भी रखा है, चाहे 10 साल का हो, 20 साल का हो या फिर 25 साल का हो। जितना बड़ा पेशेंस उतना ही बड़ा पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी गारंटी के, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। अगर कभी आपको आपके किए हुए निवेश में लॉस हो रहा है और मार्केट लगातार गिरते ही जा रहा है, तो डरकर कभी भी रिडीम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बाज़ार का स्वभाव ही ऐसा है। बाज़ार कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। ऐसे समय में आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत होती है। अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कोई भी अगर आप निवेश शुरू करते हैं तो एक सटीक प्लानिंग करने की ज़रूरत है। यानी आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 साल पहले मुझे देखना ही नहीं है। अगर बड़ा पैसा बनाना है 20-25 साल का टारगेट होना ज़रूरी है। यानी एक सटीक प्लानिंग की आपको ज़रूरत है। यानी आपने जो निवेश किया है उसका पर्पज़ क्या है, कितना बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े टाइम तक टिकना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट शुरू करते समय निश्चित कीजिए कि आपको कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे भी ज़्यादा देखना तक नहीं है। जो भी निवेश किया है उसको कंटिन्यू रखना है। किसी भी प्रकार की बाज़ार की गिरावट चाहे हो जाए, आपको बने रहने की ज़रूरत है। ऐसी ही सटीक प्लानिंग अगर आपके पास में होगी
तो ही आप यहाँ से पैसा बना पाएंगे। यानी बिना प्लानिंग के कोई भी आपको निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है। बाज़ार की तेज़ी को देखकर अगर आपने निवेश शुरू कर लिया, जैसे ही बाज़ार गिरता है बहुत सारे निवेशक हैं पूरी तरह से एग्जिट करने का प्लान शुरू कर देते हैं। तो ये बाज़ार का स्वभाव है, ये आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। खाली तेज़ी को देखकर निवेश बिल्कुल भी सही शुरू नहीं करना है। अगर आपने शुरू कर दिया, उसी समय अगर बाज़ार में गिरावट शुरू हो गई तो ऐसे समय में आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो प्लानिंग के साथ में ही निवेश शुरू करने की आपको ज़रूरत है। SIP बंद कर देना कॉमन चीज़ है जो कि बाज़ार की गिरावट में बहुत सारे निवेशक हैं कर बैठते हैं। जैसे ही बाज़ार गिरावट दिखाना शुरू कर देता है, बहुत सारे निवेशक सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा निवेश अगर चालू रखूँगा तो लगातार मुझे नुकसान देखने को मिलेगा, क्यों ना मैं SIP बंद कर दूं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपने SIP बाज़ार की गिरावट में बंद कर दी तो आप अपने ही पैसे का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ार अगर गिरता है तो आपको उतने ही यूनिट्स का अलॉटमेंट ज़्यादा होता है। जो चीज़ आज 10 रुपये में है, बाज़ार अगर 50% भी गिर जाता है तो वही चीज़ आपको 10 रुपये वाली 5 रुपये में मिलने लग जाती है। यानी डबल यूनिट्स आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको अगर निवेश शुरू करना है, बड़ा पैसा बनाना है, किसी भी प्रकार की मंदी में SIP को बंद नहीं करना है, क्योंकि वही एक सबसे अच्छा मौका होता है पैसा बनाने का। जितना बाज़ार गिरता है लंबे समय में उतना ही आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाज़ार की गिरावट टेम्परेरी होती है। आज तक का इतिहास यही कहता है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट वाला कोई भी हिसाब नहीं है। इसीलिए म्यूचुअल फंड आपको किसी भी प्रकार का गारंटी डिलीवर नहीं करता है कि गारंटीड नाम का कुछ भी वर्ड यहाँ पे होता नहीं है। तो आपको किसी भी नुकसान के डर से SIP को बंद करने की गलती नहीं करनी है। ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। मार्केट टाइमिंग, बहुत सारे निवेशक हैं निवेश शुरू तो कर देते हैं और सोचते हैं कि आज मैंने पैसा लगाया है, इसके बाद में बाज़ार गिरना नहीं चाहिए। यानी मार्केट का टाइमिंग को प्रेडिक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस लेवल पे निवेश कर दिया उस लेवल से गिरना नहीं चाहिए, ऐसा सोचकर निवेश करते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि मार्केट में निवेश करने का कोई भी टाइमिंग नहीं होता है। ना तो यहाँ पे कोई नीचे का लेवल है और ना ही कोई ऊपर का लेवल है। बाज़ार में सेंटिमेंट काम करता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बाज़ार लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर बाज़ार में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो बाज़ार में गिरावट भी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलती है। तो आप मार्केट की टाइमिंग को प्रिडिक्ट करना बिल्कुल भी छोड़ देना है, क्योंकि मार्केट का टाइमिंग कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। शेयर ट्रेडिंग की तरह आपको म्यूचुअल फंड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आज आपने निवेश किया, कल ही बाज़ार में गिरावट आ जाए तो आपको इस केस में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर बड़ा पैसा बनाना है तो लंबे समय के लिए टिकना ज़रूरी है। ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट करने की आपको ज़रूरत है। नंबर 5 है अपने लंबे समय के लक्ष्यों को भूल जाना। बाज़ार में जब भी गिरावट होती है, लोग जो टारगेट लेके चलते हैं उसको तुरंत भूल जाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि 20-25 साल में मुझे इतना पैसा बनाना है, 1 करोड़ बना लेना है, 2 करोड़ बनाना है, 5 करोड़ बनाना है। लेकिन जैसे ही गिरावट शुरू होती है, जो टारगेट उन्होंने डिसाइड किया है पूरी तरह से भूल जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि जो मेरा टारगेट है वो अचीव होगा कि नहीं होगा, और एग्जिट करने की गलती पूरी तरह से कर बैठते हैं। उसके बाद में रह जाता है खाली पछतावा। तो आपको आगे पछतावा ना झेलना पड़े, इसीलिए ये सारी की सारी गलतियों को करने से आपको बचने की ज़रूरत है। तो ये फियर का इम्पैक्ट है जो कि आदमी ये सारी गलतियां कर बैठता है। यानी बाज़ार की गिरावट का ऐसा डर होता है कि आदमी सोच में पड़ जाता है कि निवेश करें या फिर निकल जाएं। तो जो यहाँ पे टिक सकता है, जो लंबे समय के लिए टिकने का प्लानिंग करता है, वही आदमी बाज़ार में पैसा कमा सकता है। म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना है तो ये गलतियां करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।